अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिटी 1.2 लीटर सीवीटी 2021 मॉडल। ये होंडा सिटी की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च कर दी गई थी और इस गाड़ी को पाकिस्तान में 2021 जून में लॉन्च किया गया है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी लेट है। और जब पाकिस्तान में होंडा को ये गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए थी यानी 2014-15 में, तब होंडा ने 5th जनरेशन का पहला फेसलिफ्ट दिया था। फिर उस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट भी आया 2019 में और अब इस गाड़ी को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान में अब इस गाड़ी का कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि मार्केट में और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं इसके आसपास की, जैसे कि टोयोटा यारिस हो गई, चंगन एल्फिन, प्रोटॉन सागा। लेकिन ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 28,30,000 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस प्राइस रेंज में आपको और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं पाकिस्तान में। और एक जो इस गाड़ी के बारे में थोड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर है वो ये है कि इस गाड़ी को अगर आप आज बुक करेंगे तो ये गाड़ी आपको अगले साल मार्च में मिलेगी। फ़िलहाल 2021 अगस्त चल रहा है। अगर आप ये गाड़ी आज बुक करेंगे तो आपको ये गाड़ी 2022 मार्च में मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और आपको इतना टाइम अगर वेट करना है तो ये गाड़ी आप बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान में फैमिली के लिए ये एक अच्छी कार होने वाली है क्योंकि तो ये होंडा है, सिटी है, और सिटी वैसे भी अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से और स्पेयर पार्ट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये एक अच्छी कार होने वाली है, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप ये कार बुक कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिटी की 6th जनरेशन का फ्रंट लुक है, जो कि मेरी ओपिनियन में होंडा की बहुत सारी कार्स का मिक्सचर है। अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट लुक पे गौर करें तो इसकी जो ग्रिल है ये सिविक की ग्रिल से काफ़ी मिलती जुलती है, और इसकी हेडलाइट्स भी सिविक एक्स से काफ़ी मिलती जुलती हैं। और ओवरऑल लुक देखी जाए इसकी तो ये सिविक की 9th जेन से काफ़ी सिमिलर है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स अब मेरे ओपिनियन में काफ़ी इंप्रूव कर दी गई हैं, इस तरह से कि इसमें अब 2 पॉइंट्स आते हैं। हेडलाइट के अंदर ही इसके इंडिकेटर माउंटेड है, और ये 1.2 वर्जन है तो इसके अंदर फॉग नहीं आती। फॉग सिर्फ 1.5 वेरिएंट के अंदर आती है। इसके अलावा इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक जो है ये मेरी ओपिनियन में अब कंपैरेटिवली पुरानी सिटी से काफ़ी बेहतर है। इसका बोनट भी काफ़ी मैसिव है और इसके अंदर करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। इसके आसपास की जो गाड़ियाँ थी होंडा की, उन सारी गाड़ियों में साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी ही आती थी, जैसे कि होंडा फिट हो गई, ये गाड़ी इनसाइट, फिट शटल, इन सारी गाड़ियों के अंदर ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स आती हैं साइड पर। और उसके अलावा ये गाड़ी का 1.2 वर्जन है तो इसके अंदर डोर हैंडल्स हैं, ये बॉडी कलर में आते हैं। और ये इस गाड़ी के साइड मिरर भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी के काफ़ी खूबसूरत हैं। और ये साइड मिरर वेजल के साइड मिरर जैसे हैं बिल्कुल। इसके इंडिकेटर भी साइड मिरर के अंदर माउंटेड आते हैं। इस गाड़ी में कोई एयर प्रेस वगैरह नहीं आते। जो इस गाड़ी का एस्पायर वेरिएंट है उसके अंदर एयर प्रेस भी आते हैं कंपनी से। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये इस गाड़ी का रेयर लुक है, जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है अब तक का। यार इसका रेयर लुक भी थोड़ा डिसबैलेंस सा लगता है, लेकिन ये बैक से आपको काफ़ी बल्कि लुक देती है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की तो टेल लाइट्स इस गाड़ी की इस कैटेगरी की बहुत सारी गाड़ियों से मिलती जुलती हैं। ऐसी ही टेल लाइट्स सियास के अंदर भी आती हैं, चंगन एल्फिन में भी आती हैं और इस गाड़ी में भी। और अगर टेल लाइट्स की क्वालिटी को कंपेयर किया जाए तो ये अगर इसके इंटरनेशनल वर्जन देखे जाएँ जैसे कि होंडा ग्रेस, तो उससे ये लाइट्स काफ़ी इंफीरियर हैं। ऐसे कि जो इस गाड़ी का ग्रेस वर्जन है उसके अंदर टेल लाइट्स LED वाली आती हैं। और उसके अलावा इसमें ये 2 हेलोजन लैंप दिए गए हैं, ऊपर इंडिकेटर है और लेफ्ट पर एक रिवर्स लैंप दिया गया है। ऊपर यहाँ पे IVTEC CVT की बैजिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है और CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है। और उसके अलावा इस गाड़ी के बैक पर रेयर बम्पर में एक ये अलग से पोर्शन दिया गया है ब्लैक कलर का, जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करता है। इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन करने के लिए 2 तरीके हैं, एक केबिन के अंदर से, दूसरा की फॉब से। यहाँ पे एक ट्रंक अनलॉक दिया गया है, जिसको दबा कर रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस। यहाँ पे कोई बटन नहीं आता इसकी ट्रंक को खोलने के लिए। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी मेरी ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इस कैटेगरी में सिटी का ट्रंक सबसे ज़्यादा स्पेशियस है। बैक पर यहाँ पे एक नीचे मैट दिया गया है, जिसको उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो ट्रंक का व्हील वेल है ये थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह से मेरे ख्याल से इस गाड़ी में जो ग्रेस वर्जन आता है उसकी यहाँ पे बैटरीज आती हैं, तो ये ट्रंक का जो बेड है वो उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इस गाड़ी में बैक पे यहाँ पे होंडा का बैच नहीं आता। एस्पायर 1.5 में यहाँ पे एक बैच दिया हुआ था। आई डोंट नो वो बैच स्टैंडर्ड है या जो भी सीन है, इस गाड़ी में वो बैच नहीं है। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी आती है, जो कि मेरी ओपिनियन में एक अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। 1.2 वेरिएंट के अंदर शार्क फिन एंटीना नहीं आता, बल्कि एरियल आता है। 1.5 वेरिएंट के अंदर शार्क फिन एंटीना भी आता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इस गाड़ी के इंटीरियर में जो एक चीज़ मुझे काफ़ी डिफरेंट लगती है वो ये है कि इसमें ये ऊपर 2 लाइट्स दी गई हैं, जो कि डोर बंद करने पे ब्लू होती हैं, खोलने पे ये ग्रीन हो जाती हैं। आई डोंट नो इनका क्या पर्पज़ है, वी विल फिगर आउट। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इस गाड़ी का इंटीरियर भी मेरी ओपिनियन में
काफ़ी खूबसूरत है और ये पिछली गाड़ी से तो बहुत इम्प्रूव्ड है। ये गाड़ी आपको इंटीरियर वाइज काफ़ी हैवी सी लुक देती है। ये गाड़ी काफ़ी बल्की है और मोटी सी है, तो ये आपको काफ़ी प्रीमियम फील देती है इस गाड़ी के इंटीरियर की। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक है और ये सिविक रिबर्थ और होंडा सिटी के स्टीयरिंग का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। ये देखने में इसकी लुक जो है ये सिटी के पुराने स्टीयरिंग जैसी है, लेकिन जो इसके कंट्रोल्स वगैरह हैं ये सिविक रिबर्थ जैसे हैं। इस गाड़ी के स्टीयरिंग में सिर्फ फ्लैट पर कंट्रोल आते हैं जो कि मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। इस गाड़ी के राइट स्पोक ये ब्लैंक है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं आता। इस गाड़ी का जो बड़ा वर्जन है एस्पायर 1.5, उसमें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आता है। उस गाड़ी में क्रूज भी आता है जो कि इस गाड़ी में नहीं आता। और बाकी स्टीयरिंग भी इस गाड़ी में अब टेलीस्कोपिक आता है। पहले सिटी के अंदर ये सिर्फ एडजस्टेबल था ऊपर नीचे, अब इस गाड़ी में ये आगे पीछे भी होता है, जो कि मेरे ओपिनियन में एक अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए गाड़ियों में। सिटी के अंदर अब 2 एयरबैग्स कंपल्सरी हैं। इस गाड़ी के हर वर्जन के अंदर 2 एयरबैग्स आते हैं, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये इंटीरियर BRV के इंटीरियर जैसा ही है टोटली, लेकिन स्टिल अगर ये देखने में अच्छा लग रहा है तो इट वॉन्ट मैटर। इसमें 3 मेन डायल आते हैं। लेफ्ट वाला डायल RPM का है, राइट वाला डायल एक स्क्रीन है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप स्ट्रिप A B वगैरह, गाड़ी का ऑडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल, रेंज, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और जो सेंटर में डायल है काफ़ी बड़ा, ये इस गाड़ी का स्पीडोमीटर है और इस गाड़ी की स्पीड लिमिट है 220 तक। ऊपर यहाँ पे 2 लाइट्स दी गई हैं जो कि आपको शो करवाती हैं कि आपकी गाड़ी फ्यूल बचा रही है या फ्यूल खा रही है। ये ग्रीन और ब्लू के बीच में स्विच होती हैं। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है और देखने में ये डैशबोर्ड होंडा फिट के डैशबोर्ड से काफ़ी मिलता जुलता है। इस गाड़ी के डैशबोर्ड के जो मटेरियल्स हैं ये कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, इसमें मोस्टली प्लास्टिक यूज़ किया गया है, लेकिन सिंस ये एक एंट्री लेवल सेडान है तो इसमें ये इंटीरियर की क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती। सेंटर में इस गाड़ी में डैशबोर्ड पे 4 एयरवेंट्स आते हैं और उसके अलावा इस गाड़ी का जो बड़ा वर्जन है एस्पायर 1.5, उसमें टोटल एयरवेंट्स 6 आते हैं, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए भी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बैक पर एयरवेंट्स नहीं दिए गए। इसका जो ये वाला एरिया है ये इसका ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर है। इस गाड़ी में मल्टीमीडिया सिस्टम एंड्रॉयड नहीं आता, इसमें जस्ट ऑक्स और ब्लूटूथ का ऑप्शन है, लेकिन इसमें एंड्रॉयड वाला ऑप्शन नहीं है और ये है भी 6 इंचेस का। इस गाड़ी का जो 1.5 वर्जन आता है उसमें ये पैनल एंड्रॉयड भी होता है और उसमें ये स्क्रीन है भी 9 इंचेस की। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का मैनुअल सा है। इसमें यहाँ पे एक छोटा सा नॉब दिया गया है फैन स्पीड का, मोड्स का और इसका टेम्परेचर का। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट बटन दिए गए हैं, AC के और एडमिटली फॉगर के। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के स्टोरेज पॉकेट आती है और साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर आते हैं। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। ये गाड़ी भी 12 cc ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और इस गाड़ी में ट्रांसमिशन जो है वो CVT है। इस गाड़ी में जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND, स्पोर्ट्स और लोड। स्पोर्ट्स में आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं और लोड में आपने अगर कोई चढ़ाई वगैरह चढ़नी है तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी गियर लीवर भी BRV जैसा है देखने में। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, साथ यहाँ पे 2 स्टोरेज पॉकेट्स दी गई हैं और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का एक सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि फैब्रिक के फिनिश में है। ये सेंटर कंसोल भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, ये छोटा सा ही है, लेकिन स्टिल आप इसमें वॉलेट परफ्यूम वगैरह आराम से रख सकते हैं। ये इस गाड़ी का 1.2 वर्जन है और इस गाड़ी में सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। इस गाड़ी में भी साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल आते हैं जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छा फीचर है। इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए आप इस गाड़ी के साइड मिरर्स को खोल या बंद कर सकते हैं। इस गाड़ी में जैसे एक चीज़ नहीं आती, इको मोड। इस गाड़ी के बड़े वर्जन में यहाँ पे इकॉन का बटन भी आता है, इस गाड़ी में वो बटन नहीं है। और उसके अलावा ये पैनल भी इसका प्लास्टिक का है, जबकि इस गाड़ी का जो एस्पायर वर्जन है 1.5 उसके अंदर ये पैनल ग्लॉस ब्लैक का आता है जो कि देखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है। ये काफ़ी चीप सा लग रहा है। सिटी की 6th जनरेशन में इस गाड़ी की ड्राइवर की सीट 2 वे एडजस्टेबल है। इस गाड़ी की सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इस गाड़ी में यहाँ पे एक हाइड्रोलिक आता है जिसकी हेल्प से आप इस गाड़ी की सीट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और ये आपकी हाइट के लिहाज से आपको सीट एडजस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ये गाड़ी 5th जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा खुली है। बैक पर मेरे पास गाड़ी में लेग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। ड्राइवर की सीट को नॉर्मल पोस्टर में करने के बाद मेरे पास अभी भी इतना लेग रूम बाकी है। हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इस गाड़ी में किसी बंदे को इशू नहीं होने लगा, लेकिन ये गाड़ी चौड़ाई वाइज थोड़ी कम है। यहाँ पे 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा बैठना चाहता तो बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। इस गाड़ी में फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं आता, इसमें ज़रा सा हम्प आता है जिसकी वजह से कोई इतना ईजी नहीं होगा 3%। बैक पर इस गाड़ी में एयरवेंट्स नहीं आते। इस गाड़ी का जो 1.5 एस्पायर वेरिएंट है उसके अंदर बैक पे एयरवेंट्स भी आते हैं जो कि सिविक के अंदर आते हैं और उस गाड़ी में भी दिए गए हैं और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट आती है बहुत बड़ी सारी, उसकी जगह एयरवेंट्स यहाँ पे नहीं दिए गए। लेकिन 1.2 वेरिएंट के अंदर भी बैक पे 2 चार्जिंग आउटलेट आते हैं जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छी चीज़ है।
और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको खोल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1200 सीसी आता है। ये इंजन 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, और ये गाड़ी 88 हॉर्स पावर यूज़ करती है, जो कि मेरी ओपिनियन में कोरोला वगैरह से काफ़ी कम है, और इवन सिटी से भी। इस गाड़ी का जो पहले इंजन आता था सिटी का 1.3, वो गाड़ी आई गेस 100 हॉर्स पावर यूज़ करती थी। ये कार 88 हॉर्स पावर यूज़ करती है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी 13 से 14 तक की एवरेज दे सकती है। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 15 तक भी चली जाती है, 15-16 तक। और इस गाड़ी के 1.5 वेरिएंट की भी कुछ इतनी ही एवरेज है, क्योंकि ये छोटा इंजन है तो इसको लॉन्ग पे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, और 15 सीसी गाड़ी को वहाँ पे एफर्ट नहीं करनी पड़ती, तो उसकी वजह से इन दोनों गाड़ियों की एवरेज तकरीबन सेम है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है ऑटोमेटिक, और इस इंजन के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी ऑफर होती है, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी गाड़ी लेते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी का इंजन पे कंपैरेटिवली पिछली सिटी से ज़्यादा कवर्ड है। इसमें नीचे शील्ड्स दी गई हैं, जो कि इस गाड़ी के इंजन बे को क्लीन रखने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो ये इस गाड़ी का 1.2 वेरिएंट है, और इसमें अलॉय व्हील नहीं आते। और इस गाड़ी की टायर साइज़ है वो 175, 65 और 15। इस गाड़ी में 15 इंच का स्टील रिम आता है, और इस गाड़ी में भी यूरोस्टार के टायर आते हैं, जो कि 175 साइज़ के हैं, और ये देखने में काफ़ी स्किनी लगते हैं। ये वही टायर हैं जो कि सिटी में पहले आ रहे थे 2009 से ऑनवर्ड्स। बस गाड़ी में कुछ चीज़ें अजीब गरीब हैं, जैसे कि ये अब ये 2 प्रॉपर स्क्रूज हैं। इस गाड़ी में टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं, 2 1.2 और 3 1.5। 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन की जो प्राइस है वो है 26,15,000, और जो टॉप ऑफ लाइन की प्राइस है एस्पायर 1.5 CVT की वो है 31,90,000। ये गाड़ी 26,25 से तकरीबन 32 लाख रुपए तक के बीच में है। ये था रिव्यू होंडा सिटी 2021 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।